बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात। माशरे उलूम की क्लास में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने इक़रा माशरे उलूम यानी इक़रा ज़मीमा के पहले सबक का मुतालिया किया था, जिसका नाम था हज़रत शाह वलीउल्लाह। इसका काम भी हम कर चुके थे। मैं एक दफ़ा फिर आपको इस काम की एक नमूना दिखा रही हूँ ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल इसी के मुताबिक होगा। ठीक है, ये देखिए सवाल जवाबात की हेडिंग लगाने के बाद आप जो है इस तरह सवाल जवाब जो है वो कर लेंगे। सवालों के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, यानी आप सवाल नंबर 2 या पहले करना चाहें या 3 पहले करना चाहें, लेकिन सवाल नंबर लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, अव्वल तो तरतीब से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देख लीजिए आप। ठीक है मेरा बेटा, इस तरह से ये सवालात जवाबात जो है वो, इनके सवालों के जवाब मैंने आपको किताब में भी बता दिए थे। उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। अगर समझ में ना आ रहे हो तो दोबारा से वीडियो को खोलकर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6, और ये लेक्चर नंबर 6 जो है ये भी इक़रा की किताब, इक़रा माशरे उलूम की किताब का ही दूसरा सबक है, और जिसका नाम है शाह अब्दुल अज़ीज़। शाह अब्दुल अज़ीज़, ये नाम आप शाह वलीउल्लाह वाले सबक में भी पढ़ चुके हैं, यकीनन आपको याद होगा। कौन है ये है हज़रत शाह वलीउल्लाह के सबसे बड़े बेटे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़, जिनकी पैदाइश जो है वो हुई सन 1746 में, और इन्होंने तकरीबन 73 साल की उम्र में वफ़ात पाई, और ये था 1824 का ज़माना जब इनकी वफ़ात हुई थी। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 13 पर, सफ़ा नंबर 9 पर अगर देखेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है वो नज़र आएगा। सफ़ा नंबर 9 पर ही आप देखिए कि बिल्कुल पहली हेडिंग आपको नज़र आ रही है, बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद। अब कैसे आमद हुई? जब पानीपत की तीसरी जंग हुई, यानी अहमद शाह अब्दाली ने जब हिंदुओं को शिकस्त दे दी और वो उनकी क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर पड़ गई, तो क्या हुआ कि अंदरूनी दुश्मन तो तकरीबन कमज़ोर हो गया और मुग़ल बादशाहों को भी थोड़ा सहारा मिला, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि एक तीसरा दुश्मन भी था जिसकी नज़र जो है वो हिंदुस्तान पर थी, और वो तीसरा दुश्मन कौन था? वो था अंग्रेज़। ठीक है, उसके बाद देखिए 1608 में क्या हुआ था? 1608 में अंग्रेज ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा कि वो किसी तरह हिंदुस्तान में सूरत के इलाके में कारखाना कायम करने की इजाज़त हासिल कर ले। जहांगीर ने ये दरख्वास्त कबूल नहीं की, मगर कैप्टन के इसरार पर अंग्रेज सफ़ीर सर थॉमस व्यू को दिल्ली में इजाज़त मिल गई रहने की। 3 साल तक वहाँ रहने के बावजूद ये अंग्रेज मुग़ल बादशाह को काबू नहीं कर सका, अलबत्ता उसे छोटी मोटी तिजारत करने का देखिए मिल गया। उसके बाद अगली जो हेडिंग है वो देखिए, तिजारत के बहाने हिंदुस्तान पर फौजी तसल्लुत। तिजारत का तो असल बहाना था, असल मकसद उनका क्या था? हिंदुस्तान पर तसल्लुत हासिल करना था। 1611 में उन्होंने हुगली के किनारे जो है वो एक अपना दफ्तर कायम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता गोलकंडा के हाकिम से भी तिजारत की इजाज़त हासिल की। एक असल चीज़ जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट बात हुई, अहम बात हुई, वो ये हुई कि सूरत चिनाई की जो बंदरगाह थी वो इनके कब्ज़े में आ गई, उस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और 1639 में वहाँ पर उन्होंने सेंट जॉर्ज नामी एक किला कायम कर लिया, और ये किला जो है वो असल में इब्तिदा थी इनके फ़ौजी तसल्लुत की। फिर उसके बाद 1718 में एक अहम वाक़या पेश आया। मुग़ल बादशाह फ़र्रुख़ की बेटी जो है वो आग में जल गई। उसका इलाज शाही तबीब और शाही हकीम ना कर सके, तो डॉक्टर हैमिल्टन को अंग्रेज़ों ने उसके इलाज के लिए भेजा। उसके इलाज से जो है वो बच्ची जो है वो ठीक हो गई। तो फ़र्रुख़ ने डॉक्टर को इनाम से नवाजना चाहा, तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उससे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये कर दें कि आप अंग्रेज़ों पर जो लगे हुए टैक्स हैं वो आप वापस कर दें, वो आप माफ़ कर दें। और ये टैक्स का माफ़ होना जो है वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिशें और तेज़ कर दी।
शाह अब्दुल अजीज़ इसी फिक्र में मुब्तला थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदम देखे, जमते हुए कदम देखे, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र हुई कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जो है वो ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती चली जाएगी। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने मज़हब का सहारा लिया और उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया। दारुल हर्ब एक ऐसा मुल्क होता है जहाँ गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो, और उसके लिए उन्होंने फतवा ये जारी किया कि इस दारुल हर्ब में रहने के दो ही तरीक़े हैं। एक तो ये कि दो रास्ते हैं मुसलमानों के पास, एक तो ये कि वो हिजरत कर जाएं, यानी अपनी इस जगह को छोड़कर चले जाएं, या फिर वहीं रहें और आज़ादी हासिल करें। अब मुसलमानों के लिए ये ज़्यादा पसंदीदा था कि वो यहाँ रहकर आज़ादी हासिल करें। इस तरह उन्होंने मुसलमानों को अमली जिहाद की तरफ भी राग़िब किया। इस अमली जिहाद के लिए उन्होंने मुसलमानों की मदद के लिए सैयद अहमद शहीद जैसे मुजाहिद का इंतखाब किया, जिन्होंने टोनक में अमीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज में तरबियत हासिल की थी, और ये भी उन्होंने शाह अब्दुल अजीज़ के कहने पर ही किया था। सैयद अहमद शहीद ने जो है वो कोशिश ही की, वो बड़ी लंबे सफ़र किए, उन्होंने लोगों को इस तरफ राग़िब किया और उनको अंग्रेज़ों की साजिशों से जो है वो आगाह किया, और उन्हें इस बात की तरफ राज़ी किया कि वो अपनी हिफाजत और अपनी आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। इसी दौर में आपने तोहफ़ा इस्ना अशरिया नामी किताब भी लिखी, जिसमें आपने शिया मज़हब की असलियत जो है वो बयान की, ताकि लोगों को उनके बारे में सही से समझ आए। दर्स व तदरीस का सिलसिला आपने 14 साल की उम्र में अपने वालिद की वफ़ात के बाद शुरू कर दिया था, और अपने ही वालिद के मदरसे में 15 साल की उम्र से उसका नज़्म व नस्र भी जो है वो संभाल लिया था। आपके शागिर्दों की एक लंबी फहरिस्त है। आपकी किताब में तलामज़ा के नाम से एक हेडिंग है, तलामज़ा का मतलब होता है शागिर्द, जिसमें शाह अब्दुल अजीज़ के जो शागिर्द हैं उनकी फहरिस्त बयान की गई है। आपका तफसीरुल कुरान का दर्स भी बहुत मशहूर था, लोग दूर दूर से ये दर्स लेने आया करते थे। तोहफ़ा इस्ना अशरिया के अलावा आपकी दो और मशहूर तसानीफ़ हैं। फ़तहुल अज़ीज़ यानी तफसीर अज़ीज़ी, ये कुरान करीम की मुख्तसर तफसीर है, लेकिन दिल्ली के हंगामों में ये ज़ाया हो गई थी। सिर्फ पारा 1 की कुछ हिस्सा और 29वें और 30वें पारे की जिल्दें जो हैं वो फ़ारसी और उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। बुस्तानुल मुहद्दिसीन एक मशहूर किताब है। मुहद्दिसीन यानी हदीस लिखने वालों के उसूल व ज़वाबित जो हैं वो इस किताब में दर्ज किए गए हैं। अब तौलिबात आइए इस सबक के सवालात जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 देख लीजिए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में हिंदुस्तान के हालात का सरसरी जायज़ा लीजिए। ठीक है, यही आपका काम बिल्कुल आगे बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे पिछले सबक का काम आपने किया है। देखिए सवाल नंबर 1, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में हिंदुस्तान के हालात का सरसरी जायज़ा, और ये सवाल का जवाब आपको किताब के सफ़ा नंबर 9 और 10 पर मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर देख लेंगे तो मैं आपको किताब में भी दिखा दूँगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं आपको किताब पर भी दिखा देती हूँ। अगर आपको वहाँ से समझ में ना आए तो आप किताब पर देख लीजिएगा। आपके पास ये जो पहली हेडिंग दी हुई है ये आपने नहीं लगानी है। हेडिंग आपने वही लगानी है। क्या लगानी है? शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में हिंदुस्तान के हालात, और यहाँ से आपने शुरू कर देना है। उसके बाद बीच की ये दूसरी हेडिंग है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट इसी बात से जो है वो आगे शुरू करते हुए, आगे लिखते हुए आप अगले सफ़े पर आ जाइए, और अगले सफ़े पर आप बिल्कुल आखिर में यानी यहाँ तक आपने इसका जवाब जो है वो मुकम्मल लिख लेना है। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है, मुसलमान अब दारुल हर्ब में हैं। शाह अब्दुल अजीज़ का ये फतवा हकीकत में जंग आज़ादी की पहली आवाज़ थी, दलाइल से साबित कीजिए। ये देखिए सफ़ा नंबर 11 पर आपको नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और मुसलमान अब दारुल हर्ब में है। ये आपका सवाल का जवाब यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, सवाल नंबर 2। ठीक है,
उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, शाह अब्दुल अजीज़ की तसानीफ़ के नाम और उनके मौज़ूआत इसी सफ़र यानी ये सफ़र नंबर 13 पर आपको ये तसानीफ़ मिलेंगी। हेडिंग लगाकर आप इस सवाल को भी इसी तरह कर लेंगे। आखिरी सवाल है आपका, शाह अब्दुल अजीज़ के तलामज़ा में से चंद के नाम लिखिए। तलामज़ा मैंने आपको बताया किसे कहते हैं, शागिर्दों को कहते हैं। सफ़र नंबर 12 पर आपको इसका जवाब मिलेगा। और ये देखिए, ये आपको तलामज़ा की हेडिंग लगाने के बाद आप ये वाला काम भी कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा, उम्मीद है कि आपको ये सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने करना क्या है, आपने जो मश्क़ी सवालात हैं शाह अब्दुल अजीज़ के, इनको जो है आपने अपनी कॉपी में तहरीरी तौर पर लिख लेना है। और इसके साथ साथ सबक नंबर 1 यानी शाह वलीउल्लाह का सवाल नंबर 1 जो है वो आपको याद भी करना है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता याद करने का काम भी जो है वो शुरू कर दिया जाए। इसके साथ ही अगली क्लास तक के लिए अपनी मौलमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।